तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 17 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे लिंजुई की अपनी शिप तबाह हो जाती है, जिसकी वजह से ऊपर से नीचे की तरफ जंप लगाता है और एक दूसरी शिप के ऊपर चला जाता है। वहाँ पर कुछ बैंडेट्स होते हैं जो कि शिप के ओनर को लूट रहे होते हैं। तो हमारा लिंजुई वहाँ पर उतरने के बाद उन बैंडेट्स को मार देता है और उनकी रिंग्स भी ले लेता है। यहाँ पर जो लड़की होती है, हमारा लिन उसको पहले से जानता होता है, उसका नाम मिस लू होता है। उसके साथ एक छोटा लड़का भी होता है। तो वो आगे बढ़ता है और उसे कहता है, ब्रदर क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ। तो हमारा लिन उसकी बात को मान लेता है और उस बच्चे को कहता है, क्यों नहीं, तुम मेरे साथ खेल सकते हो। हमारा लिन कहता है, वैसे भी हमारा सफर काफी ज्यादा लंबा होने वाला है, तो जब तक हम लोग नाइट किंग सिटी में पहुंच नहीं चाहते तब तक मैं इस बच्चे के साथ खेल ही लेता हूँ। अपना सफर कंप्लीट करने के बाद इनकी जो वारशिप होती है ये नाइट किंग सिटी के बाहर पहुंच जाती है। तो वहाँ पर एक गेट होता है, उस गेट को पार करने के बाद ये सभी लोग नाइट किंग सिटी के अंदर एंटर हो जाएंगे। लोगों की जो शिप होती है नाइट किंग सिटी के बाहर आकर रुकती है, मेन गेट के बाहर आकर रुक जाती है। तो मिस लू हमारे लिन के पास आती है और उसे कहती है, प्लीज मुझे माफ करना, नाइट किंग सिटी के अंदर हम लोग अपनी वारशिप्स को लेकर नहीं जा सकते, वहाँ पर अंदर फ्लाई करना फॉरबिडन है, इसी वजह से मैं यहीं पर रुकना होगा। और हमारी शिप क्योंकि काफी ज्यादा छोटी है, हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी काफी ज्यादा छोटा है, इसी वजह से सबसे छोटे गेट से अंदर दाखिल होना पड़ेगा। तो लिन उसे कहता है, मुझे इस बात से कोई मसला नहीं है, तुम जो से गेट में से गुजरना चाहो गुजर सकती हो, मुझे तो बस सिटी के अंदर जाना है। साथ ही हमारा लिन कहता है, मुझे इस बारे में एक बात याद आई। लिन कहता है, मुझे पता है कि नाइट गेट सिटी के दरवाजे के ऊपर एक स्पेशल डिवाइस है, एक ऐसा डिवाइस है जो कि आपकी कल्टीवेशन लेवल को मापता है और साथ में आपकी ब्रिलियंट की पावर को। कॉन्टिनेंट में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो कि वहां पर जाने के बाद 5000 kg के प्रेशर को बर्दाश्त कर सकते हैं और 5000 फीट तक पावर्स को रिलीज करके रोशनी को चमका सकते हैं। ये लोग अभी अपनी छोटी सी शिप के साथ यहीं पर खड़े होते हैं कि उसी वक्त वहाँ पर एक और बड़ी सी फ्लाइंग शिप आ जाती है। वो फ्लाइंग शिप काफी ज्यादा खूबसूरत और काफी बड़ी लग रही होती है। ये देखते ही मिस लू काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है, ये तो थंडर क्लाउड क्लैन की वारशिप है। लोगों से कहती है, चलो जल्दी से सभी लोग साइड के ऊपर हो जाओ, अपनी शिप को भी साइड के ऊपर कर लो, हम लोग इनको बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं कर सकते। उस शिप के ऊपर एक यंग मास्टर होता है, यंग मास्टर जो कि थंडर क्लाउड सेक्टर का यंग मास्टर है। वो ऊपर से चलाकर उन लोगों से कहता है, तुम सभी लोग कमजोर और घटिया लोग हो, चलो जल्दी से मेरी नजरों से दूर हो जाओ। आज यहाँ पर कोई भी हमारे रास्ते में नहीं आ सकता, जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो नहीं बचेगा। आज मैं यहाँ पर स्पेशल डिवाइस के ऊपर जाकर टेस्ट देने वाला हूँ, मेरी ब्रिलियंट की पावर यहाँ पर सभी लोगों को चौंका देगी, ताकि मैं इस सिटी के जो मेयर है उससे भी ज्यादा अपनी पावर को शो करवाने वाला हूँ। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम में से कोई भी यहाँ पर मुझे डिस्टर्ब करे। क्लोज की बात सुनने के बाद लिन से कहती है, सर प्लीज मुझे माफ करना, पर हमें यहाँ पर इन लोगों की बात को मानकर यहाँ पर पीछे रुकना पड़ेगा। जब तक कि वो लड़का अपने टेस्ट को कम्प्लीट करने के बाद अपनी शिप को लेकर नाइट किंग सिटी के अंदर चला नहीं जाता, तब तक हम लोग अंदर नहीं जा पाएंगे। लिन उसे कहता है, मिस लू मुझे इस तरह के लोगों से बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बस ये तो एक कमजोर सा कीड़ा मकोड़ा है। तो उनकी शिप जब उस डिवाइस के करीब पहुंचती है तो ली जोंग जल्दी से शिप के ऊपर से जंप लगाता है। वो जंप करने के बाद सीधा उस डिवाइस के ऊपर जाने वाला है। वो कहता है, देखना जहाँ पर ये वाला यंग मास्टर कैसे अपनी ब्रिलियंट की पावर को यहाँ पर रिलीज करता है, और देखना मैं यहाँ पर सिटी लॉर्ड के रैकेट को भी तोड़ दूंगा, क्योंकि उसने यहाँ पर जो रैकेट बनाया है वो रैकेट तो बहुत ज्यादा छोटा है, ताकि नाइट किंग सिटी के सभी लोग मेरी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। मिस लू के साथ उसके एल्डर्स भी होते हैं, उनमें से एक एल्डर आगे बढ़ता है और उसे कहता है, ली जोंग लड़का ये तो काफी ज्यादा जीनियस लगता है, ये थोड़ी सी एज में ही अभी रीइंकार्नेशन रॉम के 7th लेवल तक पहुंच चुका है, ये तो वाकई में एक जीनियस है। चलो देखते हैं कि ये यहाँ पर कौन से पावर को शो करवा पाता है, यहाँ पर इस डिवाइस के टेस्ट को पास कर पाता है या नहीं। मुझे तो लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कर पाएगा, ये यहाँ पर सिटी किंग का भी रिकॉर्ड तोड़ देगा। लिन वहाँ पर बैठे उस ग्रैंडपा की बातें सुनने के बाद कहता है, तुम बिल्कुल गलत हो। अगर तुम्हें लगता है कि इस लड़के की कल्टीवेशन लेवल और उसकी ब्रिलियंट की पावर के दरमियान में कोई तालमेल है और यहाँ पर डिवाइस के टेस्ट को पास करने के बाद सिटी लॉर्ड का भी हरा सकता है, तो तुम बहुत ज्यादा गलत समझते हो। मैं तुम्हें यहाँ पर सच्ची बात बताऊं तो इस नाइट किंग सिटी का जो लॉर्ड है, सिटी लॉर्ड, जिसका नाम जियोन वू शेंग है, उसका कल्टीवेशन लेवल काफी ज्यादा है, लेकिन उसके पास ब्रिलियंट की पावर बहुत ज्यादा कम है। कहना भी गलत नहीं होगा कि इस लड़के ली जोंग और सिटी लॉर्ड दोनों के ब्रिलियंट की पावर तकरीबन सेम ही है, दोनों ही कमजोर हैं। लेकिन फिर भी सिटी लॉर्ड का आज तक का जो रिकॉर्ड है वो कोई भी नहीं तोड़ पाया। उसने यहाँ पर 9000 kg के प्रेशर को बर्दाश्त किया था और 9000 फीट तक लाइट को लिट अप किया था, जो इसका रिकॉर्ड है। और आज तक कोई भी यहाँ पर इस डिवाइस के ऊपर इतनी ज्यादा पावर के साथ एनर्जी प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो मिस लू हमारे लिन से कहती है, लेकिन तुम यहाँ पर कह रहे हो कि ब्रिलियंट की पावर हमारी कल्टीवेशन को बिल्कुल भी नहीं दर्शाती, क्या ये ऐसी बात नहीं है? मैंने तो ऐसे ही सुना था कि ब्रिलियंट की पावर उतनी ज्यादा होती है जितनी ज्यादा आपकी कल्टीवेशन होती है। तुम्हारा लिन यहाँ पर ब्रिलियंट की पावर के बारे में बताता है कि ब्रिलियंट की पावर का कल्टीवेशन के साथ सीधा सीधा रिलेशनशिप तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर हम लोग जिस टेस्ट की बात कर रहे हैं वहाँ पर आपको ब्रिलियंट की पावर की जरूरत नहीं है, कि यहाँ पर हम लोग अपनी माइंड पावर को भी यूज कर सकते हैं। अपनी कल्टीवेशन के ज्यादा होने की वजह से ब्रिलियंट की अगर ज्यादा रिलीज हो ये जरूरी नहीं है, ब्रिलियंट की के कम होने की वजह से भी हम लोग यहाँ पर ज्यादा प्रेशर को बर्दाश्त कर सकते हैं। एक इंसान जो कि अपनी ब्रिलियंट की पावर को खुद से सीखता है, उसको खुद कंट्रोल करना सीखता है, वो उसको बड़ी अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। लेकिन ऐसा बंदा जो कि ब्रिलियंट की पावर के साथ पैदा होता है उसको ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि वो ब्रिलियंट की पावर शुरुआत से उसके पास होती है। इस सिटी का सिटी लॉर्ड जो है जियोन वू शेंग, वो वाकई में एक जीनियस है। उसके रैकेट को यहाँ तक और कोई भी नहीं तोड़ पाया, क्योंकि कोई इस बात को समझ ही नहीं पाया। यहाँ पर प्रेशर को बर्दाश्त कर पाना ब्रिलियंट की और कल्टीवेशन के साथ रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि यहाँ पर तो मैं ट्रिक्स को यूज करना पड़ेगा। वो बूढ़ा एल्डर उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा था, ये लड़का है कौन जो इतनी एरोगेंटली
फाइनली जहाँ पर सिटी लॉर्ड के बारे में बात कर रहा है, जहाँ तक इसने थंडर क्लाउड के यंग मास्टर के बारे में भी जहाँ पर बात कर दी। कहा कि ये जहाँ पर उसकी आधी पावर के बराबर भी पावर को रिलीज नहीं कर पाएगा। वो यंग मास्टर सामने की तरफ देख रहा था, उसके सामने वो बड़ा सा पत्थर होता है जो कि डिवाइस है जिसके ऊपर जाकर वो अपनी पावर्स को रिलीज करने वाला है। उस डिवाइस की तरफ देखने के बाद हंसते हुए कहता है, तुम सभी कीड़े मकोड़ो जरा मेरी तरफ गौर से देखना। सभी लोग देखना इस यंग मास्टर के सामने घुटने टेकर माफी की भीख मांगोगे जब मैं वहाँ पर जाने के बाद अपने प्रेशर को रिलीज करूंगा। और वो जल्दी से जंप करते हुए डिवाइस के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है और साथ ही चलाकर कहता है, तो नाइट किंग सिटी के लोगों जरा इस तरफ गौर से देखो क्योंकि आज मैं जहाँ पर तुम्हारे सिटी किंग के रिकॉर्ड को तोड़ने वाला हूँ। बाकी के सभी लोग भी उसी की तरफ ही देख रहे होते हैं। यहाँ पर दरवाजे के ऊपर जो गार्ड्स खड़े होते हैं वो लोग कहते हैं, चलो जल्दी से टेस्ट को स्टार्ट करो, चलो देखते हैं कि ये लड़का यहाँ पर क्या कर पड़ता है। लड़के को लगता है कि ये हमारे सिटी लॉर्ड के रिकॉर्ड को तोड़ सकता है। ये लड़का तो दिन में सपने देख रहा है। वहाँ पर टेस्ट स्टार्ट होता है तो उसके ऊपर प्रेशर पड़ना स्टार्ट होता है। वो वहाँ पर खड़ा खड़ा अपने वो प्रेशर को फील कर रहा होता है। वहीं पर तो टावर्स के अंदर से रोशनी लिट अप होती है। ये रोशनी लिट अप होती है उतनी ज्यादा जितना ज्यादा कल्टीवेशन की पावर वहाँ पर रिलीज हो रही होती है। थंडर क्लाउड सेक्टर के जो लोग शिप के अंदर होते हैं वो वहीं पर खड़े खड़े उसको माप रहे होते हैं, रोशनी के फीट्स को माप रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं 100 फीट, 800 फीट और उसके बाद 1000 फीट। तो सभी लोग उसे चेयर भी कर रहे होते हैं और उसे कहते हैं, यंग मास्टर तुम वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हो, बस इसी तरह लगे रहो और तुम देखना सिटी लॉर्ड के रिकॉर्ड को जरूर तोड़ दोगे, अभी तो तुम और ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। इस लोग के साथ जो दो एल्डर्स होते हैं, एक बुढ़ा और एक बुढ़ी होते हैं, वो उसे कहते हैं, चेयरमैन हमें लगता है कि तुम्हें भी वहाँ पर जाकर उस यंग मास्टर को हेलो बोलना चाहिए क्योंकि अगर वो यहाँ पर इस टेस्ट को पास करता है तो हमारा फ्यूचर भी ब्राइट हो जाएगा उस लड़के के साथ हमारा नाम जुड़ने से, लड़के के साथ ताल्लुक बनाने से। तो पर एक और एल्डर होता है, वो कहता है, नहीं हम लोग मिस लू को वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं भेज सकते क्योंकि ली जोंग एक बहुत ही ठरकी किस्म का इंसान है। अगर हम लोग मिस लू को वहाँ पर भेज देते हैं और उसका इसके ऊपर दिल आ गया तो ये कभी भी उसके चुंगल से नहीं निकल पाएगी। मिस लू लोग की बातें सुनने के बाद कहती है, तो मैं यहाँ पर इस बात को बाद में डिसाइड करूंगी, फिलहाल के लिए मैं इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेने वाली। बुढ़ा मास्टर से कहता है, चेयरमैन बनने के बाद क्या तुम इसी तरह एक्ट करने वाली हो? मैं तुम्हें यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम्हें जाकर उस लड़के को हेलो बोलना है कि सिर्फ हेलो ही तो बोलना है। हेलो बोलने से हमारे उसके साथ अच्छे ताल्लुकात बन जाएंगे। तुम मेरे मरने के बाद इस तरह अपने सेक्टर को संभालोगी। तुम्हें पता है ना कि हमारे पास शिप्स की कमी होती जा रही है और हमारा कारोबार भी ठप होता जा रहा है। किसी पावरफुल बंदे के साथ ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे ताकि हम लोग अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। उसके साथ जो बुढ़िया एल्डर होती है वो उसे कहती है, एल्डर साहब मुझे नहीं लगता कि ये लड़की हमारी किसी बात को सुनने वाली है, ये तो बिल्कुल बेकार है, ये बिल्कुल बेकार चेयरमैन ही करेगी क्योंकि ये कभी भी एक अच्छी चेयरमैन नहीं बन सकती। चलो हम दोनों वहाँ पर चलते हैं, जाकर ली जोंग को चीयर करते हैं, क्या पता हमारी वजह से खुश होकर वो हमारे सेक्टर की तरफ भी देखना शुरू कर दे। तो वो दोनों जल्दी से जंप करते हुए शिप से दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो ली जोंग जहाँ पर डिवाइस के ऊपर टेस्ट दे रहा था वो लोग वहाँ पर नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं। ली जोंग जब अपनी पावर्स को रिलीज करता है उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, इतना प्रेशर पड़ता है कि उसके मुंह और नाक से खून बहना शुरू हो जाता है। वहाँ पर उसकी बस हो चुकी होती है। ली जोंग कहता है, यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो चुका है, मैं अभी से 4000 फीट तक पहुंच चुका हूँ, लेकिन इससे आके मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगा। ये तो बहुत बड़ी शेम की बात है, यानी मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी। इसी वक्त वो दोनों एल्डर वहाँ पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर चलाकर उससे कहते हैं, आपको बहुत ज्यादा बधाई हो मास्टर ली जोंग, तुम्हारा टैलेंट तो वाकई में बहुत ज्यादा शॉकिंग है। तो ये बात सुनने के बाद वो हंसना शुरू कर देता है और कहता है, चलो ठीक है, मुझे यहाँ पर बलि के बकरे मिल गए हैं, मैं सारे का सारा इल्जाम उन दोनों के ऊपर डाल दूंगा कि इन दोनों ने मुझे डिस्टर्ब किया जिसकी वजह से मैं अपने इस टेस्ट को ज्यादा आगे जारी नहीं रख पाया। अपने टेस्ट को कैंसिल करने के बाद वहीं से जल्दी से जंप करते हुए नीचे उतर आता है और नीचे उतरने के बाद उन दोनों एल्डर्स को उनके गले से पकड़ता है और कहता है, कमीने बुड्ढो कहीं के, हिम्मत कैसे भी यहाँ पर आकर इस यंग मास्टर के टेस्ट को खराब करने की, तुम लोग यहाँ पर आकर मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, मैं तो यहाँ पर सिटी लॉर्ड के रिकॉर्ड को तोड़ने वाला था लेकिन तुम लोगों ने बीच में आकर मुझे डिस्टर्ब कर दिया, तुम दोनों का मरना बनता है। मिस लू ऊपर से चिल्लाकर कह रही होती है, ली जोंग प्लीज इन दोनों को जाने दो, तो बस वहाँ पर तुम्हें कंग्रेचुलेट करने के लिए गए थे। आपके शिप के ऊपर जो बाकी के लोग होते हैं वो मिस लू से कह रहे होते हैं, प्लीज मिस लू शांत हो जाए, अगर आप यहाँ पर उसके खिलाफ कोई भी बात करेंगी तो हम सभी लोग मारे जाएंगे, वो यहाँ पर आकर हम सभी को भी मार देगा। जबकि दिन वहाँ पर उसकी तरफ देखकर सोच रहा होता है, ये बंदा तो वाकई में बहुत ज्यादा सेल्फिश है, इसने यहाँ पर अपने ऊपर से इल्जाम हटाने के लिए उन दोनों को मार दिया था कि सभी लोग इसकी इंसल्ट ना करें। ली जोंग वाकई में उन दोनों बुड्ढों को मार देता है। उन दोनों को मारने के बाद कहता है, अगर तुम दोनों यहाँ पर बीच में नहीं आते तो आज मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड को तोड़ ही दिया था, तुम दोनों को यही डिजर्व करते थे। ली जोंग जैसे वहाँ पर उन दोनों को मारने के बाद साइड के ऊपर देखता है, उसे महसूस होता है कि यहाँ पर कोई और भी है। वहाँ पर ऊपर देखता है तो वहाँ पर सिटी लॉर्ड की बेटी होती है जिसका नाम जी मिंग जुई होता है। जी मिंग के साथ भी एक और यंग मास्टर होता है जिसका नाम लिंग फेंग होता है, जो कि लिंग टियान हाल का यंग मास्टर होता है। वो उसे कहता है, मिंग जुई मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पर आकर ये सब कुछ देखना चाहिए था, तुम यहाँ पर डिवाइस के ऊपर आने वाले लड़के का टेस्ट देखने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पर तो ली जोंग है, ये तो सेकंड जनरेशन का यंग मास्टर है और इसके पास तो इतनी काबिलियत भी नहीं है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ 4000 तक जा पाया है। यंग मिस जी मिंग उसे कहती है, तुम्हें किसने कहा कि मैं यहाँ पर ली जोंग को देख रही हूँ? मैं तो ली जोंग की तरफ नहीं देख रही, बल्कि मैं तो यहाँ पर टीजुन मर्चेंट शिप की तरफ देख रही हूँ, जरा गौर से उस तरफ देखो, वहाँ पर देखो जो लड़का बैठा हुआ है, तुमने देखा उसके लोगों को यहाँ पर कितनी बेदर्दी के साथ मार दिया गया, लेकिन वो लड़का वहाँ पर चुपचाप बैठा है जैसे कि उसने यहाँ पर कुछ देखा ही नहीं, उसे के अंदर बिल्कुल भी इमोशंस नहीं है, अपने लोगों को मरते हुए देखकर उसको बिल्कुल भी कुछ भी महसूस नहीं हुआ। इस लड़की का ये सब कुछ करना ये बहुत ज्यादा स्कैरी है, मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही पावरफुल लड़का है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 17 का
एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।